नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बाद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून व अम्मल्लज़ीना अबयज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फ़ासिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हम अपनी दुनियावी मसरूफ़ियात में से कुछ वक्त निकाल कर उसके दीन की फ़िक्र के लिए, उसके दीन की बात सुनने के लिए यहाँ पे जमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि वो हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मक़बूल फरमाए। अमीर साहब किसी मजबूरी की वजह से आज नहीं आ सके, तो उन्होंने मुझ नाजीज़ को इस काबिल समझा कि उन्होंने कहा कि आपने आज का दर्स देना है। हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा जितना मेरे पास नाक़िस फ़हम है उसकी रोशनी में इन आयत मुबारका पे कमा हक़्क़ुहू रोशनी डाल सकूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि वो मुझे जो मेरे माफ़िज़ ज़मीर में है इस हवाले से वो मेरी ज़ुबान तक ले आए और मैं कमा हक़्क़ुहू ये बात आप तक पहुँचा सकूँ। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 से लेके 110 तक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये पूरा एक मज़मून है जो आयत नंबर 102 से शुरू होता है और आयत नंबर 110 पे जाकर ख़त्म होता है। इस पूरे मज़मून में तफ़रक़े के हवाले से
तफरके की ममानियत के हवाले से, तफरके की हुर्मत के हवाले से और वादत, मोहब्बत और अखुवत के हवाले से दर्स दिया गया है। और साथ ही तफरके की संगीनी को बयान किया गया है, तफरके की जो शरई हैसियत है वो बयान की गई है। तफरके को इन आयात मुबारका में कुफर करार दिया गया है। तो मुख्तसरन पहले इसका तर्जुमा और मफहूम आपके सामने रखूंगा और उसके बाद इस पर तफसील से गुफ्तगू होगी। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। तो सबसे पहली चीज यहां पे अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है। और इसी आयत मुबारका में उसकी सूरत बयान कर दी गई है कि कैसे अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। तो उसकी सूरत ये बयान कर दी गई, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि अल्लाह से ऐसे डरना जैसे उससे डरने का हक है। वो डरना क्या है कि मरो तो मुसलमान ही मरो, यानी मरते दम तक अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार करो, अल्लाह की फर्माबरदारी में रहो। और इस आयत में अगर हम गौर करें तो तकवा क्या है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचना, यानी अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा तकवा इख्तियार करने का हक है, यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचो और मरते दम तक अल्लाह के फर्माबरदार रहो। यहाँ पे जो मुस्लिमून है ये सिफ्त के लिहाज से बयान हुआ है कि अल्लाह के फर्माबरदार रहो। तो तकवा परहेजगारी को कहते हैं, बचने को कहते हैं। तकवा ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जायद बन जाएं, आबिद बन जाएं या सुबह शाम इबादत शुरू करें, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी से अपने दामन को बचाने को तकवा कहते हैं। अल्लाह की नाफरमानी से परहेज को तकवा कहते हैं। तो इस आयत मुबारका में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचो और मरते दम तक अल्लाह के फर्माबरदार रहो, मुसलमान रहो। अब मरते दम तक अल्लाह का फर्माबरदार रहने की या मुस्लिम रहने के लिए क्या करना होगा, साथ ही आयत में फरमा दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी तकवा की सूरत यह है कि मरते दम तक अल्लाह के फर्माबरदार रहो। और मरते दम तक अल्लाह की फर्माबरदारी की सूरत क्या है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरका ना करना। तफसील में मैं बाद में जाऊंगा, साथ साथ मुख्तसरन में आपके सामने ये रखता जा रहा हूं। अल्लाह की रस्सी से मुराद मुफस्सिरीन ने कुरान पाक भी ली है, अहले बैत को भी लिया है, जमात भी ली है, दीन भी लिया है, बगैर किसी से इख्तलाफ किए। जो नुक्ता नज़र, जो बात समझ में आने वाली है वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप अल्लाह की रस्सी से कुछ भी मुराद ले लें। आप अगर कुरान मुराद लेंगे तो यहाँ पे इस आयत मुबारका में कहा यह जा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रखें, यानी दर्स जमीयत का है, इज्तिमाइयत का है। तो अगर आप अल्लाह की रस्सी से कुरान मुराद लेंगे और सब मिलकर थामेंगे तो ये मफहूम दुरुस्त होगा। इसी तरह अगर आप अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन लेंगे तो हुक्म आपको यह दिया जा रहा है कि सब मिलकर थामे रखना। बात हो रही है जमीयत की। इस आयत मुबारका में इज्तिमाइयत का दर्स दिया जा रहा है और तकसीम होने से, तफरके से मना किया जा रहा है। इसमें सबक बुनियादी तौर पर है। इसी तरह अगर आप अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह की जमात लेंगे तो उस सूरत में भी सबको मिलके, सबको एक जमात बनकर रहने का ही हुक्म दिया जा रहा है। अब यहां पे रवायात में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बंदे उन्होंने नॉमिनेट किए जिनसे कहा कि इनसे कुरान सीखो, कि जिसने कुरान सीखना है वो इन 4 बंदों से सीखे, जिनमें सरे फहरिस्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस आयत मुबारका की तफसीर में यह फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह की जमात। तो खैर जो भी चीज आप मुराद लें, आगे जो है जमीयम, थामना सब ने मिल के, ये आपकी इज्तिमाइयत होगी। और साथ ही फरमा दिया वला तफर्रकू, यानी सब ने मिल के थामना है, तकसीम नहीं होना। चाहे कुरान मुराद लें, चाहे दीन मुराद लें, चाहे जमात मुराद लें, तो अलग अलग ग्रोह में बढ़ के तकसीम होके नहीं थामना, बल्कि जमीयत का हुक्म दिया जा रहा है, इज्तिमाइयत का हुक्म दिया। फिर फरमाया और अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और इसकी मेहरबानी से तुम भाई भाई बन गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे तो खुदा ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह खुदा तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। अब यही हाल आज मुसलमानों का है। जिस तरह कुरैश मक्का के यहाँ, मुशरिकीन मक्का के यहाँ ग्रोहबंदी थी, मुख्तलिफ कबाइल थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उनमें नफरत थी, मोहब्बत नहीं थी। इसी तफरके की वजह से आज मुसलमानों का भी यही हाल कि आज हमारे दिल नफरत से भरे हुए हैं, एक दूसरे के साथ अखुवत मोहब्बत नहीं है। तो इन आयत मुबारका में उस दौर के जो लोग थे उनको मुखातब करके कहा जा रहा है कि खुदा की उस मेहरबानी को याद करो कि पहले तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, छोटी छोटी बात पे तुम्हारी तलवारें नियाम से निकल आती थी, कत्लो गारत गरी करते थे, नफरतें करते थे एक दूसरे से। तो इस्लाम एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत, ये अल्लाह की एक नेमत है कि जिसकी बदौलत आप लोग भाई भाई बन गए और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल। फिर आगे फरमाया और तुम में एक जमात होनी चाहिए। उम्मत के लफ्ज़ अरबी में आप उम्मत भी तर्जुमा कर सकते हैं। और तुम में एक उम्मत होनी चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए और मारूफ का हुक्म करे और मुनकरात से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले। अब दोस्ताने मोहतरम, जो आयत का सियाको सबाक है, हमारे यहाँ इस आयत मुबारका को तफरके के दफा में इस्तेमाल किया जाता है। जिससे पूछे जमात आपने किस लिए बनाई है, कहां से दलील ली है, तो 90% लोग ये आयत मुबारका ले आते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो ये काम करे। और इस आयत मुबारका के सियाको सबाक को वो नहीं देखते कि जो तफरका है, ये जो पार्टी बाजी है, इससे अल्लाह ने मना किया है। इस आयत मुबारका को गलत फिट किया जाता है। इस आयत मुबारका में यह नहीं कहा जा रहा कि जब आपकी मरकजी अमारत या क़यादत ना रहे तो जिसके जी में चाहे उठ के वो एक जमात बना ले कि मैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने लगा हूं या खैर की तरफ बुलाने लगा। बल्कि ये उस सूरत में हो सकता है कि जब मुसलमानों की वो जो मरकजी अमारत है, जो क़यादत है, वो मौजूद हो। वो इस काम के लिए कुछ लोगों को मुख्तस कर सकती है, किसी बंदे को अपने मातहत मुंतखब कर सकती है कि आपकी क़यादत में ये लोग हैं, ये काम करें। हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अमूर के लिए मुख्तलिफ छोटी छोटी जमातें निकाली, उनके ऊपर एक अमीर मुकर्रर किया। यहां से इस आयत मुबारका से अगर आप ये मुराद लेंगे, इसका मफहूम इस तरह लेंगे, तो ये बात समझ में आती है कि मुसलमानों की जब मरकजी क़यादत हो, मुसलमानों में वादत हो, तो फरका ना हो, मुसलमान एक जमात हो, मुतअद्दिद जमातें ना हो, और उसकी मरकजी क़यादत अगर कोई जमात निकालती है किसी काम के लिए, तफक्कुह फिद दीन के लिए, जिहाद के लिए, किताल के लिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए, तो वो जितने उमरा होंगे वो इस मरकजी अमीर के मातहत होंगे। इसे आप तफरका नहीं कहते, ये तफरका नहीं होगा।
अगर इससे ये मुराद ली जाए कि जब मुसलमानों की मरकजी इमारत ही ना रहे, मुसलमान एक जमात ना रहें, मुतअद्दिद पार्टियां वजूद में आ जाएं, तो आप भी एक जमात का इजाफा कर लें और ये दलील दें कि अल्लाह ने फरमाया है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए आप लोग जमात बनाओ, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने ये फरमाया कुछ लोग ऐसे जरूर रहने चाहिए। अगर बाकी सब अपने फरीजे से गाफिल हो जाएं तो सब ने ये काम नहीं छोड़ देना, कुछ लोग ऐसे जरूर मौजूद रहने चाहिए जो इस काम के लिए लगे रहें। और फिर आखिर में फरमाया यही लोग फलाह पाने वाले। अब यहां पे जहां पे मजमून खत्म हुआ है आयत नंबर 110 में, इस आयत में फरमाया जा रहा है वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक जमात होनी चाहिए या तुम में से एक उम्मत होनी चाहिए। और आयत नंबर 110 में फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, अब यहां पे फरमाया तुम में से एक उम्मत होनी चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए और अमर बिल मारूफ करे और नही अनिल मुनकर करे, और यही लोग फलाह पाने वाले। और आयत नंबर 110 में जो उम्मत मौजूद थी उसे कहा जा रहा है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, यानी वो बेहतरीन उम्मत तुम हो जिससे ये खिताब चल रहा है आयत नंबर 102 से, उसी को कहा जा रहा है कि वो बेहतरीन उम्मत तुम हो जिसे इंसानियत की फलाह के लिए निकाला गया है, अमर बिल मारूफ करते हो और नही अनिल मुनकर करते हो। तो यहां से भी ये जो दलील ली जाती है कि नहीं आज मुतअद्दिद जमातें खड़ी की जा सकती हैं इस आयत की रूह से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए, तो ये भी गलत साबित हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने खुद निशानदेही कर दी कि पूरी उम्मत जो वहां पे मौजूद थी 110 में जाके फरमा दिया कि वो बेहतरीन जमात तुम हो और वो एक थी। पूरे नबवी दौर में हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि उम्मत मुसलमा के अंदर तबलीग के लिए या अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए अलग जमात निकालते, लेकिन आपने भी नहीं निकाली। पूरे 23 साल नबवी दौर में दावत इलल खैर, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उम्मत मुसलमा का फरीजा था। यह काम उम्मत मुसलमा ने किया, जहाद भी उम्मत मुसलमा ने किया, क़िताल भी उम्मत मुसलमा ने किया, गलबा दीन के लिए जिद्दोजहद उम्मत मुसलमा ने की, हिजरत उम्मत मुसलमा ने की, गज़वात उम्मत मुसलमा ने लड़े, तफक्कुह फिद्दीन उम्मत मुसलमा ने किया, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उम्मत मुसलमा ने किया, इस्लामी रियासत का क़याम उम्मत मुसलमा ने किया। हत्ता के फतह मक्का तक सारे जितने दीन के उमूर हैं एक ही जमात ने किए जिसे हम उम्मत मुसलमा कहते हैं। हमारा फहम या हमारी फिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर उन्होंने इस काम के लिए अलग अलग जमातें नहीं निकाली तो हमने ये दर्स कहां से ले लिया कि इस आयत में यह कहा जा रहा है कि आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए दर्जनों जमातें बना लें, और हर जमात ये क्लेम करती है कि वो जमात हम है जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए निकली, यानी तफरके के लिए अपने आप को यहां से जवाब फराहम करते हैं। जब कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये काम उम्मत मुसलमान ने किया, और आयत नंबर 110 बता रही है इन लोगों की ये गलतफहमी दूर करने के लिए कि वो बेहतरीन उम्मत तुम हो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अलग से किसी जमात की जरूरत नहीं। तो ये काम उम्मत मुसलमा बनकर करने का था, वादत इख्तियार करके करने का था, एक जमात बनकर करने का था। उसकी वजह क्या है? क्यों इजाजत नहीं दी गई कि जब उम्मत का शिराजा मुंतशिर हो जाए तो उसमें जमातें निकाली जाएं? मना क्यों किया गया? देखिए, नबूवत का बाब बंद हो चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। आपने अल्लाह के इज़्न से एक जमात तश्कील दे दी थी जिस पर आज हमारे जितने फिरके और पार्टियां हैं उनके उलमा का इत्तफाक है, इजमा है कि सब उसे उम्मत मुसलमा कहते हैं, कि जो मुसलमानों की इज्तिमाइयत थी वो उम्मत मुसलमा थी। अब उम्मत मुसलमा को क्यों तंबीह की जा रही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरका ना करना?
क्योंकि इस उम्मत ने क़यामत तक चलना था, अब किसी नबी ने तो आना नहीं है। तो अगर ये उम्मत खुद तफरके का शिकार हो जाए, खुद मुतअद्दिद पार्टियों और जमातों में तकसीम हो जाए, तो वो अपनी इस जिम्मेदारी से जो खातमुन नबीयीन की उम्मत होने की हैसियत से इस पर लगाई गई है, शहादत अलन्नास की, इंसानियत को अदल फराहम करने की, अल्लाह की हकमियत के क़याम की, गलबा दीन इस्लाम की, जो कार नबुव्वत था, इस उम्मत का ये एजाज़ है, इस उम्मत का ये शर्फ है कि जिस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया को मबूस किया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद के तफ़ैल इस उम्मत के ज़िम्मे लगाया। तो ये उम्मत इस ओहदे से, इस फरीज़े को उसी वक्त अदा कर सकती थी कि जब इसके अंदर वो वादत रहे। इसीलिए तंबीह की जा रही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरका ना करना। अब नबूवत का बाब चूंकि बंद हो चुका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक उम्मत ही छोड़कर गए, आप हमें एक जमात छोड़ के गए थे। अब हमारे लिए जितने भी उम्मतियों ने आना था इस उम्मत में, सबके लिए यह हुक्म था कि वो जमात के साथ जुड़ के रहते। क़यामत तक जो ईमान का दावेदार है, जो ये कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है, उसके लिए लाजिम करार पा गया कि वो उम्मत मुस्लिमा का रुकन बनकर रहे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा उम्मत यही है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, इस तरह ये उम्मत भी अब खातमुल उम्मत है। अब किसी नई उम्मत ने नहीं आना। लिहाजा क़यामत तक आने वाले जितने भी उम्मती होंगे जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल करना है, उनके लिए यही हुक्म था कि वो इस वादत के साथ जुड़ जाएं, वो उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़ जाएं। कहीं पे भी ये हुक्म नहीं दिया गया कि आप लोग जमात खड़ी करें। उससे क्या होगा, क्यों मना किया गया? उसकी वजह यह है कि अगर एक उम्मती को यह इख्तियार दे दिया जाता कि वो उम्मत के अंदर उम्मत खड़ी कर ले, तो दूसरा उम्मती भी फिर वो करने का हक रखता है। जब आप दूसरे उम्मती को भी ये इख्तियार दे देंगे कि आप भी जमात खड़ी कर सकते हो, तो फिर तीसरा उम्मती भी हक रखता है कि वो जमात खड़ी करे। तो अगर हर किसी ने अपनी जमात खड़ी करनी थी, तो फिर यह आयत क्यों नाज़िल हुई? अगर उम्मती उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़ के रहने की बजाय जमातें बनाना शुरू कर दें, उनको ये इजाजत दे दी जाए, तो फिर ये इस उम्मत ने क्या वादत इख्तियार करनी है और क्या अल्लाह के दीन को गालिब करना है और क्या उस फरीज़ा नबूवत और रसालत मोहम्मदी को क़यामत तक अदा करना। ये तो फिर आपस में ही, वो अल्लाह ने फरमाया कि अगर खुदा भी दो होते तो बैरो भर में फसाद बपा हो जाता, उनके दरमियान तसादुम होता। तो ये मुसलमानों की जमातें किस खेत की मूली हैं कि ये कहें कि हम मुतअद्दिद जमातें बना लें, लेकिन हमारे दरमियान फिर तसादुम नहीं होगा। तो इसीलिए मना किया गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, तो फरका ना करना। चाहे कुरान को थामते हो जमीयन, सब मिलकर थामे रखना, चाहे दीन को थामते हो फिर भी जमीयन, सब मिलकर थामे रखना, और चाहे अल्लाह की जमात को थामते हो, उम्मत मुस्लिमा को थामते हो, फिर भी जमीयन, सब मिलकर थामे रखना और तफरका ना करना। तो ये क़यामत तक आने वाली जितने भी लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल करना है, उनके लिए हुक्म यही था कि वो उम्मत मुस्लिमा का रुकन बन के रहे, वो उम्मत मुस्लिमा बने। उन्हें कहीं पे भी जमात साजी का, जमात खड़ी करने का हुक्म नहीं दिया गया। अब चूंकि नई जमात खड़ी करना नई उम्मत खड़ी करने के मुतरादिफ, एक इंसान अगर नई जमात खड़ी करता है और साथ वो नबूवत का दावा भी करता है, जिस तरह के हमारे दौर में हुआ,
कि एक शख्स ने एक नई उम्मत खड़ी की और 7 नबूवत का दावा किया, और अल्लाह ने मुसलमानों के लिए उसे इबरत बना के पेश किया। जब मुसलमानों में वहदत थी तो कोई ये जुर्रत नहीं कर सका कि वो हक नबूवत पे डाका डाले। उस वहदत की इतनी ताकत थी। जैसे ही मुसलमानों की उस वहदत का शिराजा मुंतशिर हुआ तो लोगों ने नबूवत के दावे किए और वो तिबी मौत मरे। पूरी इस्लाम की तारीख में जब मुसलमानों में वहदत थी, कोई एक बंदा नहीं गुजरा जिसने हक नबूवत पे डाका डाला हो और उसका सर कलम न किया गया। ये तफरका इस तकसीम की वजह से, जो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम बुज़दिल हो जाओ, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत का दफा करने से भी गए। हम उनके उम्मती होने का क्या हक अदा करें? इसी तफरके और पार्टीबाजी की वजह से। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने नबूवत का दावा तो नहीं किया, लेकिन काम वही किया जिसके करने का हक अल्लाह के रसूल को। क्यों जमात खड़ी की? उम्मत के अंदर उम्मत क्यों खड़ी की? कहां से जवाज लिया आपने? इसकी जरूरत क्या थी? इस चीज की ना जरूरत थी, ना इजाजत थी, ना कोई जवाज है आपके पास। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जमात बनकर, उम्मत मुस्लिमा बनकर दीन के सारे काम हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकते? क्यों आप लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े किया? क्यों जमातें कायम की? तो इनका यह अमल, गो के नबूवत का दावा नहीं किया, लेकिन हक नबूवत पे इन्होंने भी डाका डाला। उम्मत के अंदर उम्मतें खड़ी करके उम्मत का शिराजा मुंतशिर कर, इसका कोई जवाब नहीं था। काम वही किया जिसके करने का हक अल्लाह के रसूल को होता है। गोया इन्होंने उम्मत के अंदर उम्मतें खड़ी करके यह साबित करने की कोशिश की कि हम नबी तो नहीं, लेकिन नबी से कम भी नहीं। इनको यह गलतफहमी लाक हो गई कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात बनाकर दीन को नाफिज किया, दीन को गालिब किया, दीन के लिए जिद्दोजहद की, हम भी वही काम करेंगे। गोया इन्होंने इस अमल को सुन्नत गर्दाना। हालांकि इन्हें यह नहीं पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबिय्यीन है, उनके पास हक नबूवत है, वो ये कर सकते थे, उन्होंने कर दिया। आपके पास ये इख्तियार नहीं था। आपके लिए सुन्नत ये थी कि जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सबके सब उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़े, वादत इख्तियार की, आप सबके लिए तो वो सुन्नत अमल करने की कि एक जमात बन के रहे, वादत इख्तियार करके रहे, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सहाबा किराम वादत इख्तियार करके रहे। आपकी क़यादत और सियादत में उन्होंने वादत इख्तियार की, एक जमात बन के रहे, मुतअद्दिद जमातों में तकसीम नहीं हुए, उन्होंने तफरका नहीं किया। हमने तो यह करना था। लेकिन मुतअद्दिद जमातें बना दी। मैं ये नहीं कहता कि हमारे अकाबरीन ने यह दानिस्ता किया हो सकता है उन्होंने नेक नियति से किया हो, हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन यह अमल इतना संगीन है कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसको ईमान के बाद कुफर तक करार दे दिया अल्लाह, तो फर्के को। और दूसरी चीज यह है कि पूरे एक ग्रोह को आपने दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया। किस वजह से दिया? जो कम से कम जुर्म उनका समझ में आता है, यानी किसी को जहन्नमी करार देने के लिए कि उन्होंने हक नबूवत पे डाका डाला। खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तकसीम डाली, अलग से उम्मत खड़ी कर दी। इस वजह से आप सब करार दिया और दुरुस्त दिया।
उनको आप जन्मी करार देते हैं, सबका इस बात पे इत्तेफाक है। तो किसी को जन्मी करार देने के लिए कम अज कम इतना संगीन जुर्म चाहिए कि खत्म नबुव्वत के इनकार जैसा जुर्म चाहिए, इस लेवल का गुनाह चाहिए किसी को, किसी पे कुफर का इतलाक करने के लिए, डायरेक्ट काफिर करार देने के लिए। बाकी जितनी भी जमातें हैं आपकी, आप लोग इस हद तक नहीं जाते। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने जब अगली आयत में फरमा दिया कि जिन लोगों ने तफरका किया उनसे कहा जाएगा क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए थे, तुमने ईमान के बाद कुफर इख्तियार किया, तो क्या अल्लाह ने कुफर का फतवा ऐसे ही लगा दिया? तो ये तफरका कम अज कम खत्म नबुव्वत के इनकार जितना जुर्म है, यह बात ज़हन में बिठा दें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत के लिए इतने शफीक थे, आपने अपनी उम्मत के 72 फिरकों को जन्मी करार दिया। क्या किसी मामूली जुर्म पे करार दिया? क्या किसी छोटी सी बात पे जन्मी करार दे दिया? नहीं, तफरके की वजह से जन्मी करार दिया। क्यों जन्मी करार दिया? कि 73 फिरकों में तकसीम हो जाएंगे, अमाल की वजह से नहीं। यानी हम समझते हैं जिस तरह शराब पीना गुनाह है, जुर्म है, शराब पीना, सूद खाना, इस तरह तफरके को हम समझते हैं ये उस तरह का कोई जुर्म नहीं, हालांकि उनसे ये बड़ा जुर्म, बड़ा गुनाह है उनसे। इसकी शरई हैसियत कुफर की है। ये आगे आयत में आपके सामने तलावत करूंगा, उनकी डिटेल रखूंगा आपके सामने। तो ईमान के बाद कुफर करार दिया इसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के 72 फिरकों को जन्मी करार दिया, इसकी वजह से, तफरके की वजह से करार दिया। यानी इसकी अपनी जिबिल्लत में, इंस्टिंक्ट में ये इतना बड़ा जुर्म। और ये भी आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज रोजे के बावजूद अपनी उम्मत के 72 फिरकों को जन्मी करार दिया। कोई रियायत नहीं दी, कोई रियायत नहीं दी कि जो नमाजी होंगे, जो रोजेदार होंगे, वो तो इससे बरी है, वो बेशक तफरका करें। नहीं, तफरके की वजह से। और एक दूसरी हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमात से बालिश बराबर अलग हुआ उसने इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन से उतार फेंका, इल्ला ये कि वो जमात में पलट आए। और जिसने जाहिलियत की दावत दी वो जन्मी। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगरचे वो शख्स नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, क्या फिर भी वो जन्मी है सिर्फ इस वजह से कि वो वादत से कट गया, तफरके में पड़ गया? फरमाया हां। अब चीजें दो थी सवाल में, जवाब में 3 फरमाई ताकि तखसीस हो जाए, इसकी इंपॉर्टेंस फील हो लोगों को। फरमाया हां, अगरचे वो नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो और मुसलमान होने का दावा करता हो, कोई लिहाज नहीं रखा नमाज रोजे का, मुसलमान होने के दावे, इन सारे कामों के बावजूद फरमाया कि जन्मी है। और अपनी उम्मत के 72 फिरकों को नमाज रोजे के बावजूद जन्मी करार दिया, क्योंकि ये तफरका है ही इतना बड़ा जुर्म जिसे हम कुछ समझते ही नहीं। जिसका जी चाहता है आए रोज उठ के उम्मत में नई उम्मत खड़ी हो जाती। अब यहां पे एक ज़िम्नन बात आ गई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस हवाले से, 73 फिरकों वाली हदीस के हवाले से, उनका मौक़िफ़ यह है कि हर तमाम फिरकों में मौजूद जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो नमाजी रोजेदार हैं, वो जन्नती फिरका। मिर्जा साहब लोगों से कहते हैं कि हदीस के मुकाबले में आप लोग हदीस करते हो। मैं उनसे पूछता हूं, आप ये जो बात कर रहे हैं कि तमाम फिरकों में मौजूद अच्छे अच्छे या नमाजी रोजेदार लोग जन्नती फिरका हैं, इसकी दलील क्या है? क्या आपने हदीस के मुकाबले में हदीस नहीं गढ़ी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया नमाज रोजे के बावजूद कोई रियायत नहीं दी, तफरके की वजह से जन्मी है। आप तो हदीस के खिलाफ जा रहे हैं कि तमाम फिरकों में मौजूद अच्छे अच्छे लोग, नमाजी रोजेदार लोग जन्नती फिरका हैं।
कितना कमजोर मौक़िफ़, क्यों कमजोर है यह भी आपको बताओ। जब आप मुतअद्दिद फिरकों में तकसीम लोगों को यह कहेंगे कि आप अपने अपने फिरकों में रह के नमाज रोजा करके भी जन्नती हो सकते हैं, तो वो लोग कभी वहदत इख्तियार नहीं करेंगे। जो जहां बैठा है मुतमईन हो जाएगा कि ठीक है, बस मैंने नमाज रोजा करना है, मैं जानती हूं। तो आप लोगों को तफरके पे मुतमईन कर रहे हैं कि जो जहां बैठा लगा रहे नमाज रोजा करे, तो फिर आपकी दावत क्या है? क्यों इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं? फिर आपकी दावत क्या है? क्या चाहते हैं लोगों से आप? जब तफरके में मुब्तला रह के अपने अपने फिरकों में रह के नमाजी रोजेदार जनती हैं, अगर वो मुतमईन है वहां पे, आप उनको मुतमईन कर रहे हैं कि आप निजात याफ्ता हैं, तो फिर उनको जोड़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं रही। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज रोजे के बावजूद जन्मी करार दिया। क्यों करार दिया? इस वजह से कि मेरी उम्मत तफरके में मुब्तला ना हो, और अगर हो जाए तो कम अज कम उसके लिए हिदायत तो ऑप्शन रहे ना। वो उस एक की तलाश में तो निकले हैं, किसी तरफ पहुंचे तो सही, किसी ठिकाने तो लगे। कम अज कम उनको फिक्र तो लाओ को कि ये जो हम तकसीम हो गए हैं, ये हम जन्नत के रास्ते पे जा रहे हैं। उनको वादत की फिक्र हो कि हम किसी तरह वापस जुड़े। इसलिए रियायत नहीं दी कि कोई रियायत नहीं है। अगर निजात चाहते हो तो फरमाया एक होना पड़ेगा, क्योंकि निजात याफ्ता एक है, दो नहीं हो सकते। तो जब निजात याफ्ता एक है तो लोगों को फिक्र लाख होगी कि हम वो एक बन जाएं। अब ये अलग बात है कि आपके पास लाए अमल ही नहीं है कि वो एक कैसे बनेगा, इसलिए आप उसूल का ही इनकार कर देते हैं। आप हदीस के मुकाबले में हदीसें ले आते हैं। भाई इस पे तो बहस बात हो सकती है कि मुसलमान फिर से कैसे वादत इख्तियार कर सकते हैं, हम एक जमात कैसे बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम तकसीम है तो जाहिर सी बात है, वाज़ेह अहकामात मौजूद है कि हम जन्नत के रास्ते पे हैं, हमारी निजात नहीं हो सकती। तो वो एक कैसे बनना है, इस पे बात करें। अब वो एक बनने के हवाले से इनके पास है ही कुछ नहीं। इस वजह से इस उसूली बात का ही इनकार कर देते हैं कि हक पर मुसलमानों की एक जमात हो सकती है हर दौर में, वाज़ेह मौजूद। एक वक्त में मुसलमानों के दो ग्रोह हक पर नहीं हो सकते, और अगर दो ग्रोह एक ही वक्त में हक पर होने के दावेदार हैं, उनको एक हो जाना चाहिए। यही दीन की तालीम है। उनका एक ना होना इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि वो एक दूसरे को हक पर नहीं समझते। और दूसरी बात इस हवाले से, अब ज़िम्नन ये भी यहां पे बात आ गई कि जो 73 फिरकों वाली हदीस मुबारका है, उसमें फरमाया गया कि एक ग्रोह निजात याफ्ता है। कौन सा? जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। और दूसरी जगह फरमाया गया अल जमा। अब इन दोनों को भी अगर आप उठा के देख लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया मा अना अलैहि वसहबी, अब रसूलुल्लाह और सहाबा अगर आप उनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो वहां पे तो आपको एक जमात नजर आएगी। तो गोया फिर भी आज आपको एक जमात बनना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सब फिरकों में मौजूद अच्छे अच्छे लोग जनती हैं निजात याफ्ता। यहां पे भी एक ही बात कीजिए कि उस तरीक पर आ जाओ। वो तरीक क्या था? वादत इख्तियार करो, एक जमात बन के जाओ। और जो अल जमात आ गया, अब ये कोई आम जमात नहीं है जो इन्होंने बना ली है। अल जमा खास जमात है, मुसलमानों का वो नज़्म इज्तिमाई है जो दायरा इस्लाम होता है। जो उसके अंदर है वो दायरा इस्लाम में है, जो उससे 42 बराबर बाहर है वो दायरा इस्लाम से बाहर है। ये अल जमा है। और ये एक ग्रोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का हर दौर में ऐसा मौजूद रहेगा, जितनी मर्जी फिरका परस्ती हो, लेकिन एक रहेगा। मैं आपको अभी उस तरफ नहीं जा रहा कि वो एक कौन सा है, अभी मैं उसूली बात कर रहा हूं
कि जो कुरान और सुन्नत का उसूली मौक़िफ़ है तफरके और वादत के हवाले से, जो आपके सामने नहीं रखा जाता, अभी मैं वो रख रहा हूं। और ये इसीलिए नहीं रखा जाता कि वो एक दिखाना पड़ता है कि फिर बताएं वो कौन सा, फिर वो अपने आप को भी नहीं कह सकते वो हम है। जब आप नहीं है तो फिर बनाई क्यों है जमात? अगर बाकियों में से कोई है तो उसके साथ जुड़ जाते फिर। तो इस हवाले से बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो यहां आके रह गए कि खुद जमात खड़ी कर दी ये कह के, जब नई जमात कायम की उम्मत के अंदर, नई उम्मत खड़ी की, तो मौक़िफ़ ये था कि ये जो बाकी है ना, इनके रास्ते कुछ हमें समझ में नहीं आ रहे। गोया सबको मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया कि इनमें से हमें हक पर कोई नजर नहीं आ रहा, ये उस नबवी मनहज पे नहीं है ये लोग, तो खुद एक जमात खड़ी कर दी। इसके सिवा जवाब क्या हो सकता है? उन्होंने इस चीज को जवाब बना के पेश किया कि हमें जितने पहले से ग्रोह मौजूद है इनमें से कोई भी अहले हक का ग्रोह नजर नहीं आता, इसलिए उन्होंने जमात कायम कर दी। यही जवाब था ना, और कोई जवाब हो सकता है जमात बनाने का? अगर कोई ये कहे कि नहीं पहले भी जमातें हक पे मौजूद है, तो उनसे कहेगा कोई कि हजरत आप क्यों उम्मत में एक नए ग्रोह का इजाफा कर, उनमें से किसी के साथ मिल जाए। लेकिन सब ने यह किया कि जब नई उम्मत खड़ी कर दी उम्मत के अंदर, अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। अब वो इस इस्लाम के उसूल का दफा नहीं कर सके कि अहले हक का हर दौर में एक ग्रोह होता है और वो हम है। अब ग्रोह बनाने के बाद ये कहा कि नहीं जी बाकी भी ठीक है, आप उनमें से भी किसी के साथ जुड़ सकते। इससे क्या हुआ? वही मजीद एक ग्रोह का इजाफा हो गया, उन्हीं जैसा जैसे पहले मौजूद थे। ना उसमें दाखिल होने से आपको कोई फर्क पड़ेगा, ना उसे छोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा। क्यों? उन्हीं जैसा एक ग्रोह है। अल जमात ऐसे ग्रोह को नहीं कहते। अल जमात उस उम्मत मुसलमा को कहते हैं। आज भी अपने उलमा से पूछें कि कुफर का इतलाक किस पे करेंगे? क्या जमात इस्लामी से अलग होने वाले काफिर हो जाते हैं? क्या तबलीगी जमात से अलग होने वाला काफिर हो जाता है? क्या दावत इस्लामी से अलग होने वाला काफिर? कोई भी जमात ले ले, क्या वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है? हरगिज नहीं। लेकिन उनसे पूछे कि उम्मत मुसलमा से अलग होने वाले की क्या हैसियत? अगर वो इल्मी बदयांती ना करें तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ उसका इस्लाम के साथ तो कोई ताल्लुक बचता ही नहीं। ये उसूल है दीन का कि आपने उस वादत के साथ जुड़ के रहना था, उससे अलग नहीं होना था। बालिश बराबर अलग होने का भी हुक्म नहीं। आपने तो बाकायदा जमातें खड़ी कर दी। उसका नुकसान यह हुआ कि उम्मत मुस्लिमा जब तक वादत में रही तो जो मनसब इसे दिया गया, जो फरीजा इसके जिम्मे था, जिस मकसद के लिए 1,24,000 अंबिया आए और इस उम्मत का ये शर्फ है कि इस उम्मत के जिम्मे वो लगा दिया गया, वो इसे अदा करती रही। जब ये जमात साजी का सिलसिला शुरू हुआ तो फरका रुनमा हुआ, इस्लाम का जो उसूल वादत है उसको तोड़ा गया, तो मुसलमान एक तो अपने उस फरीजे की अदायगी से महरूम हो गए और आलमी सतह पर बातल और तागूती ताकतों के महकूम बन गए, गुलाम बन गए। 57 जोग्राफियाई रियासतों में तकसीम, यह तफरका है। दर्जनों मजहबी जमातों में तकसीम, यह तफरका है। दर्जनों सियासी जमातों में तकसीम, यह तफरका है। तो तफरके का शिकार हुए, जिस वजह से दीन का गलबा भी जाता रहा और आज मुसलमान मुकम्मल तौर पर ज़वाल का शिकार होकर गैरों के महकूम बन चुके हैं। जिन्होंने पूरी इंसानियत को इस अल्लाह के दीन के साए में लाना था, अल्लाह की हकमियत के साए में लाना था, पूरी इंसानियत को उम्मत वाहिदा बनाना था, ताकि इंसानियत खुशहाली देखती, अमन देखती, अदल देखती, इंसाफ देखती, किसी के साथ जुल्म ना होता। वो आज खुद मजलूम है, इनका अपना कोई पुरसान हाल नहीं है। तो हमने इस तफरके की वजह से अपना नुकसान किया। यानी कुरान और सुन्नत की रूह से तो तफरके के कुफर और शिर्क होने में और खत्म नबूवत के इनकार जितने जुर्म होने में कोई शक ही नहीं है। अब अक्लन भी अगर आप देखें
तो आपको क्या फायदा हुआ इसका? इतनी तकसीम करके, इतनी जमातें बना के आपको क्या फायदा हुआ? सरासर नुकसान हुआ है। तो जो चीज अकल के पैमाने पे भी पूरा नहीं उतरती, आप लोगों ने उस चीज को क्यों इख्तियार कर रखा है? क्यों तफरके में मुतला हो गए? तफरका यही है, ये याद रखें। इस हवाले से कोई भी खुल के अपना मौक़िफ़ पेश नहीं करेगा। ये जो हमारा इस वक्त जोग्राफियाई तकसीम है, हमारी मजहबी और सियासी तकसीम है, जितनी हमारी जमातें मौजूद हैं या औतान मौजूद है, ये सब तफरके की शक्ल है। यही तफरका और इसी से मना किया जा रहा है कि सब मिलकर करना, जो भी करना सब मिलकर करना, इज्तिमाइयत के साथ करना और तकसीम ना हो जाना। वक्त ज्यादा हो गया, मैं अब क्लोज करता हूं। अब आगे भी आयत फिर से आ रही है, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने तफरका किया और इख्तिलाफ किया जबकि उनके पास बय्यिनात, कुरान की आयत। अब ये रवायती इल्म नहीं है जिसकी वजह से तफरका हुआ। लोग ये भी समझते हैं, ये भी लोगों को एक गलतफहमी है कि रवायात की वजह से लोग तफरके में मुब्तला हैं। तफरका रवायात की वजह से नहीं है, तफरका एक रविश है जिसमें वो लोग भी मुब्तला हैं जिनके पास बय्यिनात का इल्म है। दूसरे एक मुकाम पे है बागियम बैनहुम, बय्यिनात का इल्म आ जाने के बाद एक दूसरे पर सबकत के लिए किया, तो ये एक रविश है। इसका रवायतों से या कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। आज अहले कुरान के फिरकों का शुमार नहीं है, रवायत परसों की तो फिर गिनी जा सकती। तो ये एक रविश है जो इख्तियार की हुई है मुसलमानों कि बय्यिनात का इल्म आ जाने के बाद भी तफरके में मुब्तला है। कोई हल नहीं है इनके पास वादत का कि वो एक जमात मोमिनीन कैसे मुयस्सर आएगी। उन्हीं की जुबान में बात कर कि वो एक जमात मोमिनीन कैसे मुयस्सर आएगी जिसने कवानीन खुदाबंदी को माशरे में मुतशक्कल कर। बस ये कहकर जान छुड़ा ली कि इस वक्त हालात साजगार नहीं है। हालात कब साजगार हुए हैं अहले हक के लिए? तो इस मौजू पे खुल के बात होती तो पता चलता ना वादत क्या है, तफरका क्या है। कुरान पढ़ के भी तफरके में मुब्तला हो रहे हैं लोग। उसकी वजह कुरान नहीं है, उसकी वजह लोगों की रविश है। बगियम बैनहुम, जब आप अना पे आ जाएं, हसद पे आ जाएं, जिद पे आ जाएं, तो कुरान का क्या कसूर है इसमें? ये तो आपकी रविश है जिसे बदलने की जरूरत है। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और इन लोगों के लिए अज़ाब अलीम, अज़ाब अजीम है। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अजीम। अब आगे फरमाया कि उस दिन, अब ये दिन क़यामत का दिन भी हो सकता है और वो दिन भी हो सकता है जिस दिन वो जमात मोमिनीन बहाल हो जाए। यौम का लफ्ज़ है, आखिरत में तो होंगे ही होंगे। फरमाया उस दिन बहुत से चेहरे सफेद होंगे और बहुत से चेहरे स्याह होंगे। तो क़यामत वाले दिन तो जाहिर सी बात है कि जिनका ठिकाना जहन्नुम में उनके चेहरे स्याह ही होने। लेकिन ये यौम वो भी हो सकता है जिस दिन उम्मत मुस्लिमा फिर से बहाल और फाल होगी, मुनज़्ज़म होगी, उस दिन भी इनके चेहरे स्याह होंगे जिन्होंने तफरका किया होगा। तो फरमाया जा रहा है उस दिन बहुत से चेहरे सफेद होंगे और बहुत से चेहरे स्याह होंगे। और जिन लोगों के चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा कि तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया। क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए थे? ये कौन है? पिछली आयत क्या कह रही है? सियाक़ सुबाक़ क्या कह रही है? वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात। ये वो हैं बय्यिनात के बावजूद, इस कुरान के होने के बावजूद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तफरके की और पार्टीबाजी। इसमें वादत ही वादत है। रवायात में भी कोई गुंजाइश नहीं है तफरके की। ये भी आपको बता दूं, कोई एक रवायत मुझे कोई नहीं दिखा सकता जो तफरके को हुक्म दे रही।
रिवायात में भी इस तफरके की शिद्दत के साथ मजम्मत आई है, जानवी करार दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई। कोई इस पे मेरे साथ बात करना चाहिए, मैं उसे रिवायात से हवाले दूंगा सर। ये बयान नहीं करते। जो तफरके में मुब्तला हैं, जो ये जमातें बना के बैठ गए हैं, वो ये रिवायात बयान नहीं करते, वरना रिवायात में भी इस तफरके की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये बयनात में तो है ही नहीं, कुरान में कोई गुंजाइश नहीं। तो इनके बारे में फरमाया जा रहा है कि इनके चेहरे स्याह होंगे, और इनसे कहा जाएगा कि क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए थे? तो इस तफरके को अल्लाह ने ईमान के बाद कुफर करार दिया है, ईमान के बाद कुफर करार दिया है। हम तफरके को कुछ समझते ही नहीं है कि भाई हम तकसीम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी तरफ से बातें निकाल लेते हैं, जितनी जमातें ज्यादा होंगी दीन का काम ज्यादा होगा। क्या दलील है? कोई सनद नहीं, अपनी तरफ से बातें। फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, और इस कुफर के बदले जो तुम करते थे अल्लाह के अजाब का मजा चखो। दोस्तों मोहतरम, वक्त काफी हो गया है। अगर मैं मौजू को क्लोज करने की तरफ जाऊंगा तो हो सकता है आप बोर हो रहे हों या थकावट हो जाए आपको, क्योंकि मेरी गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई है। तो अब मुख्तसरन इस बात को क्लोज करते हैं कि जब आप एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहां पे इस कदर तफरका हो चुका है, इस कदर पार्टियां वजूद में आ चुकी हैं, इस कदर फिरके वजूद में आ चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि जो कुरान और सुन्नत जो कहते हैं कि एक ग्रोह हक पे होता है वो कौन सा है। तो उसका हल ये नहीं है कि आप कुरान और सुन्नत के अहकामात की मुखालफत शुरू कर दें या उनके मुकाबले में आप अपनी तरफ से राय देना शुरू कर दें। ये हल नहीं होता मसले। आप उन उसूलों को बयान करें, कमा हक़हू बयान करें कि इस्लाम में वादत है एक जमात एक अमीर एक रियासत। ये बात कुरान और सुन्नत से साबित शुदा हकीकत है, इस पर बहस की गुंजाइश ही नहीं है। रिवायात में भी कि वादत ही वादत है इस्लाम में, दो या दो से ज्यादा जमातों में हमें तकसीम होने की इजाजत नहीं है। एक खलीफा के होते हुए दूसरा उठे तो सर कलम करने का हुक्म है, दुई है ही नहीं इस्लाम में। ये बात ज़हन नशीन कर लें। और कुरान और सुन्नत इससे भरे पड़े, हदीस भी इससे भरी पड़ी है, वहां पे भी आपको ये फिरके की हमायत नहीं मिलेगी। अगर कोई लेता है तो हो सकता है उसका फहम नाकस। जो जब हालात ऐसे पैदा हो जाए कि वो पता ही ना चल रहा हो कि वो एक जो अहले हक का ग्रोह है हर दौर में एक होता है, आज के दौर में कौन सा है, तो उसका हल नहीं ये नहीं है कि आप कुरान और सुन्नत के अहकामात का इनकार शुरू कर दें कि नहीं जी दो जमातें भी हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो अमीर भी हो सकते हैं, दो खलीफा भी हो सकते हैं, उम्मत के अंदर उम्मत खड़ी की जा सकती है। ये मसले का हल नहीं है। आप देखें कुरान और सुन्नत में तालीम क्या है इस हवाले से। तो कुरान और सुन्नत की तालीम ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि वो अहले हक का ग्रोह कौन सा, तो आप तौबा कर लें, सबसे किनारा कश हो। आप जिन जिन के साथ जुड़े हुए हैं उनको छोड़ दें। ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि अगर आपको यकीन ही नहीं है और आप जिस फिरके के साथ जुड़े हुए हैं उसे खुद ये यकीन नहीं है कि वो हक पे है और वो ये क्लेम भी नहीं करता, तो आपका उसके साथ जुड़ने का तो कोई मकसद नहीं है। आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ, तो आप सबको छोड़ दें। आप इस काम में हिस्सेदार तो ना बने, इस कुफर में शरीक तो ना हो। तौबा कर लें, सबसे किनारा कश हो। और इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है कि जब ऐसा दौरे फितन हो कि मुसलमानों की वो जमात और वो इमाम जो एक होती है हर दौर में, वो ना मिले आपको, अपने दौर में ना मिले, तो आपने फरमाया कि जितने भी हैं, जितने ग्रोह हैं, जितनी पार्टियां हैं, जितने फ्रीक हैं, उन सबसे अलग हो जाए। ख्वाह तुम्हें जंगलों का रुख करना पड़े और दरख्तों की जड़ें चुमानी पड़े, वहां पे गुजारा करना पड़े, यानी इस शिद्दत के साथ कहा गया। अब हमारी बदबख्ती ये है कि इस हदीस मुबारका से भी एक जमातुल मुस्लिमीन नाम से पहले एक जमात बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, फिर चौथी बनी, अभी दर्जनों मौजूद। हालांकि यहाँ पे नाम की तो बात ही नहीं है ना, ग्रामर के रूप से यहाँ नाम बनता है। तल्जम जमातुल मुस्लिमीन व इमाम, कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों की जमात और उनके इमाम के साथ जुड़ जाना। ऐसे हालात में अगर मिल जाए, तो अगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये आपकी बात कर, नहीं मिलता तो क्या करें, जंगलों का रुख कर लें, छोड़ दें, सबको छोड़ दें।
अब यहां तक तो जो बात वाजे है वो तो आप करें ना, सबसे किनारा कश तो हो जाए कम से कम। ये हमारी बात तो नहीं है, हम तो अगली बात कर रहे हैं कि जब सबसे किनारा कश हो जाए तो फिर क्या करें, उससे आप इख्तिलाफ करें। वो है उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ, कि हम सब उन बातों पर मुश्तरिक जो हमारे दरमियान मुत्तफिका हैं, मुसल्लमा हैं, मुश्तरका हैं, उन सब पर हम एक हो जाएं, एक जमात बन जाए, वादत इख्तियार करें। ये तो अगली बात है जो हम कर रहे हैं, और उस पर हमारी कोई जिद नहीं है कि अमीर हमारा होगा। भाई आप सबसे कह रहे हैं, आप सब मिलके हमारे दरमियान जो 90% मुसल्लमात हैं, मुश्तरकात हैं, मुत्तफिकात हैं, उन पे इकट्ठे होके अपना एक अमीर कोई भी हो, जो लाजमी नहीं है उम्मत का सबसे बेहतरीन फर्द हो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। उम्मत के बेहतरीन अफराद में से कोई एक हो सकता है जो ये सलाहियत रखता है। आपने भी तो जो अमीर और जमातें बनाए हुए हैं उनकी क्या काबिलियत है, उनको भी तो देखें ना जरा, वो कौन सा दूध का दुल्हे हैं या ऊपर से नाज़िल हुए हैं, कोई इंसान ही होगा हमारे जैसा, लेकिन किसी एक को आगे करें। उसूल ये है, खा वो नाक कटा गुलाम ही तुम पे आ जाए, उसूल ये है कि एक को आगे करो और बाकी सब उसके पीछे चलो, एक हो जाओ, वादत इख्तियार करो। तो जो हमारे दरमियान 90% मुश्तरका चीजें, हम तो ये कह रहे हैं कि उन सब पे हम एक हो जाएं। वो क्या है, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, हम इज्तिमाई हैसियत में उम्मत मुस्लिमा हैं, ठीक है, और हमारा मकसद यह है कि हम अल्लाह के दीन को गालिब और नाफिज करें। अगर आपको इससे इख्तिलाफ है कि नहीं जी ऐसे तो हम एक नहीं हो सकते, तो आप बता दें कैसे हो सकते हैं, इस पे तो हमारी तरफ से कोई बहस नहीं। आप अगर कोई बेहतर लाए अमल बताते हैं कि मुसलमानों को वादत की लड़ी में पुराने का ये तरीका नहीं जो आप बता रहे हैं, ये तरीका है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तो हम आ जाएंगे आपके पीछे, आप हमें आला ज़र्फ़ पाएंगे, हम आपके साथ होंगे। लेकिन आपका ये कहना कि नहीं जी जमातें तो दो हो सकती हैं, तो फर्का हो सकता है, ये पार्टियां जमातें बनाई जा सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 57 रियासतें भी हो सकती हैं और 57 खुलफा भी हो सकते हैं, तो ये दीन की तालीम नहीं। ये उसूली मौक़िफ़ है जिसकी वजह से इस पे हम आपके साथ समझौता नहीं कर सकते। ये आपका ज़ाती मौक़िफ़ है कि पार्टियां भी हो सकती हैं, सियासी और मजहबी जमातें भी हो सकती हैं, फिरके भी हो सकते हैं, 57 रियासतें भी हो सकती हैं, ये आपका ज़ाती मौक़िफ़। तो हम ये कहते हैं कि पहले इस उसूल को तस्लीम करो, वादत के एक ग्रोह हक पे हो सकता है भाई। हम कहते हैं आए हम सब वो एक ग्रोह बन जाएं, उसके लिए हमने अपनी टूटी फूटी जो हमारे पास मोहतरम मलिक अज़हर इस्माइल साहब ने अपने फाम और बसीरत के मुताबिक लाया अमल दे दिया आपको कि उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की जाए। आप उससे इख्तिलाफ करें, उससे बेहतर चीज लेके आए, हम आपके पीछे। लेकिन उसके जवाब में ये कहना कि ये जो आप तफरके का दफा करते हैं, जिसको अल्लाह ने कुफर करार दिया है, शिर्क भी करार दिया है, हराम है, ममनू है, तो आप इसके दफा में आ जाते हैं कि नहीं जी इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकती है। और फिर माशाल्लाह ऐसे ऐसे मायनाज किस्म के स्कॉलर है हमारे पास जो शूब और कबाइल वाली आयात को भी इधर ला के फिट कर देते हैं। ये फितरी तकसीम है, जिस तरह अब्बासी और खान हो सकते हैं तो इस तरह तबलीगी जमात और जमात इस्लामी भी हो सकती है, इस तरह शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी भी हो सकती है। भाई कहाँ की बात किधर जाके मिला रहे हो, मशरिक और मगरब के तलाबे मिला रहे हैं लोग, और हमारी आवाम कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रही ये बात। अगली बात आपको समझ में आई या ना आए, ये बात ज़हन नशीन कर लें और पूछें अपने उलमा से कि हमारा ये मुतअद्दिद जमातों में तकसीम होना किसके लिए है भाई? क्या ये कुरान और सुन्नत की रूह से जायज है? क्या इसका कोई फायदा है या हमें नुकसान हो रहा है इसका? और इस बात पे कंफर्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं इस हवाले से कि इस्लाम में दो जमात, दो अमीर, दो खलीफा, दो रियासतों का कंसेप्ट नहीं है। इसको तस्लीम कर लें कि मुसलमानों के 73 ग्रोह हो जाएं या 73,000 हो जाएं, अहले हक का ग्रोह एक रहेगा भाई। अब आप तलाश करें, देखें कुरान और सुन्नत की रूह से, परखें उसे कौन सा है। ये आप नहीं कह सकते कि सारे ही ठीक है, ये आप नहीं कह सकते। और एक धोखा जो नाम का दिया जाता है कि जी नाम रख लें, जमातुल मुस्लिमीन नाम रख लिया तो ये वो जमात है, ये भी कोई मेयार नहीं है। नाम की वजह से 72 फिरकों को जन्मी नहीं करार दिया गया, और नाम की वजह से अल्लाह ने इसे ईमान के बाद कुफर करार नहीं दिया। जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी फरमाते हैं कि जो 73 फिरकों वाली हदीस है उसमें आया हुआ है अल जमात, तो अपने फिरके का नाम अल जमात क्यों नहीं रख लेते, जनती हो जाओ।
नाम तो है ही नहीं। ये मशवरा दिया कि आप फिरकों में तकसीम हो गए तो अपने फिरके का नाम अल-जमात रख लें। अल-जमात के बारे में तो कहा गया वो जल्दी को। तो भाई मुसलमानों की जमात का नाम कोई नहीं है। आप नाम पे ना जाएं कि जमातुल मुस्लिमीन का कहा गया हदीस में, हालांकि वहां पे ये नाम है ही नहीं। तो जमातुल मुस्लिमीन वालों ने भी लोगों को अपने पीछे लगा और उनसे पूछा 12 जमातुल मुस्लिमीन है तो कौन सी के बारे में कहा गया, तो मजीद कंफ्यूजन। इसीलिए याद रखें कुरान और सुन्नत में मुसलमानों की इज्तिमाइयत का नाम नहीं है, उम्मत मुस्लिमा भी नाम नहीं है, मारूफ इस्तिलाह है, एक उसूल है उसके कुछ, उसकी बुनियाद पे परखा जाएगा कि इन उसूलों पे आज के दौर में कौन सा दौर है। तो ये कहना कि जी अल-जमात नाम रख लें, नाम के धोखे में भी नहीं जा। मुसलमानों की इज्तिमाइयत का कोई नाम नहीं है, लेकिन उसूल ये है कि हर दौर में मुसलमानों का एक गिरोह जो है वो हक पे रहे, जिसे कहा गया जो कुरान सुन्नत की तालीमात पे होगा, एक होगा, हक पर एक होगा। अगर दो हैं तो उन दो को एक हो जाना चाहिए, वरना दोनों झूठे। हो सकता है वो दोनों बातिल पर। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम निजात याफ्ता बन जाएं तो कम अज कम हमें यह सोचना होगा कि अब हमें वादत इख्तियार करनी होगी, एक जमात बनने के बारे में सोचना होगा और एक जमात बनने की तरफ पेशकदमी करनी होगी, उसका लाया अमल देना होगा और इस पे सोच विचार करनी होगी, लोगों के सामने ये बात रखना होगा। तब जाके हम फिर से वादत इख्तियार कर सकते हैं और वादत इख्तियार करने के बाद जो हमारे दीन की इज्तिमाई जिम्मेदारियां हैं वो हम अदा करने के काबिल हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू जमीअन सबको मिलकर अपनी रस्सी को थामने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।